नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो दोस्तों आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे, वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। और इधर बीच इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है इस टॉपिक को लेके दोनों ही कंट्रियों के बीच में। हम लोग सारी बातें जानेंगे, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस तो नहीं, चाइना कहीं ना कहीं ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो सारी बातें आज हम लोग जानेंगे, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप सभी को मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच इधर बीच बॉर्डर को लेके बहुत ज़्यादा गर्म माहौल है दोनों ही तरफ। और इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट टेंशन तब बढ़ी जब BRO दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैलाश मानसरोवर लिंक रोड बनाई है लिपुलेख पास तक। ये रोड पहले भी थी लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, और इसी के बाद से इस पे डेवलपमेंट चालू हो गई है दोनों तरफ से ही। और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट नेपाल की तरफ से आने लगी है इसके बाद से ही। ये लिंक रोड बनाई गई है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि इसके पहले जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने लोग जाते थे उनको या फिर सिक्किम से होके जाना पड़ता था या फिर नेपाल से होके। तो ये जो लिंक रोड है इसके चलते काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा, और इससे लोगों को जो 4 दिन की यात्रा थी वो केवल 2 दिन की यात्रा रह जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना काफ़ी कठिन माना जाता है, लेकिन अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा। हालांकि जब और इसी लिंक रोड के बनने के बाद से नेपाल की काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट और बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिहेव कर रहा है बहुत ही एग्रेसिवली। हालांकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले इंडिया का एक नया मैप इशू किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, डेट इज़ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। उस समय भी नेपाल का ऑब्जेक्शन आया था इस लिपुलेख पास को और ये जो काला पानी का एरिया है इसको लेके कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको आप नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा इस पर वज़न नहीं दिया था नेपाल ने, इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव नहीं किया था। लेकिन अब नेपाल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, और नेपाल ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया है। उनकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट आई उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से। वो बाकायदा बता रहे हैं कि आप नेपाल की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपको ट्रीटी ऑफ सिग्योली को फॉलो करना चाहिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय के नेपाल के किंगडम के बीच में हुई थी। और उसके हिसाब से नेपाल ये कह रहा है कि जो ईस्ट पार्ट है काला पानी का, काली रिवर का, वो नेपाल को बिलोंग करता है। और BRO ने दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी रोड ईस्ट पार्ट में नहीं बनाया। हमने जो रोड बनाई है वो वेस्ट पार्ट में बनाई है, और वो रोड पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। हम लोगों ने केवल उस रोड को एक्सटेंड किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है और कुछ नहीं। लेकिन तब भी नेपाल का ये रिएक्शन आ रहा है। हमने किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कदम नहीं लिया है, नेपाल की कोई भी सॉवरेनिटी को हैम्पर नहीं किया, लेकिन नेपाल को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने हैम्पर किया है। अब हम लोग बात करते हैं, इंडिया ने एक सिरे से नेपाल के सारे क्लेम को खारिज कर दिया है, और इंडिया ने बोला है कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इस पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद ही इंडिया और नेपाल टेबल पे आके इस डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करेंगे और किसी एक निर्णय पे पहुंचेंगे। लेकिन नेपाल के इस ऑफेंसिव बिहेवियर से इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि नेपाल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे हैं इंडिया के। नेपाल जाने के लिए आप सभी को पता है कि कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए रहता है। इंडियंस फ्रिक्वेंटली नेपाल आ जा सकते हैं केवल एक ID प्रूफ दिखा के। लेकिन जब से
नेपाल में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सरकार बनी है, या कह सकते हैं केपी ओली शर्मा की सरकार जब से बनी है, तब से नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। जो डीप डाउन फ्रेंडशिप हमारी थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी अब धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही हैं। और जब से ये केपी ओली शर्मा की सरकार बनी है, तब से इस सरकार का और इनकी पार्टी का चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव है। और इसका कारण ये है कि चाइना भी एक कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू गवर्न होता है, और यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी एक रूल कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट चला रही। तो और कहीं ना कहीं ये अपने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती है। तो ये लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में चाइना इतना घुस चुका है कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल डिवाइड होने के कगार पे थी। तो एक चाइना के स्पेशल ऑनवॉय नेपाल गए, वहाँ पे मीटिंग की और पार्टी को टूटने से बचाया। और अभी हाल ही नेपाल का रुख देखते हुए इंडिया ने नेपाल का जो पाम ऑयल का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया। जी हाँ, नेपाल एक बहुत बड़ा रीजनल प्लेयर है सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाम ऑयल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। तो इनका जो एक्सपोर्ट था उसको कैंसिल कर दिया है। और साथ ही साथ अब नेपाल ने इसके रिप्लाई में एक अपना नया कह सकते हैं मैप जारी किया है इंडिया को बताने के लिए कि हाँ, हम आपसे डर नहीं रहे या ऐसा कुछ है। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। और नेपाल और इंडिया के बीच में एक टसल वॉर चालू हो गई है। फॉर टाइम बिंग देखिए आगे क्या होता है। इस टॉपिक के ऊपर और भी डेवलपमेंट आने को हैं, हो सकता है कुछ और हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।